पेरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और मैं एलकेजी क्लास के लिए इंग्लिश पार्ट 2 लेके फिर से आपके सामने आ गई हूँ। तो कई पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले तो मैं बोल दूँ थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं और रेगुलरली मेरे से कांटेक्ट में भी हैं। पीडीएफ अभी मैं बता दूं, पीडीएफ अवेलेबल हो गया है यूकेजी क्लास के लिए, अगर और एलकेजी के भी प्रीवियस है। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके ले सकते हैं वो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट में मीन्स पार्ट 1 में मैंने बताया था एलकेजी क्लास में जब स्टार्ट होता है तो आपको नर्सरी क्लास का रिवीजन करवाया जाता है, और नर्सरी क्लास के रिवीजन में आपको A to Z करवाया जाता है, कैपिटल A to Z। तो आपने पहले बच्चे को कैपिटल A to Z हर तरीके से कराना है। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट लेटर लिखो। इसकी आपको कुछ कुछ अभी वर्कशीट्स आगे दिखेंगी तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, प्रीवियस वर्कशीट ले सकते हो। मीन्स हर वे में कि बच्चा बिफोर आफ्टर बिटवीन करके वर्कशीट, जिससे कि बच्चा किसी भी हाल में A to Z नहीं कंफ्यूज होना चाहिए और कहीं भी नहीं भूलना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। जब आप A to Z कंप्लीट करवा लेते हो उसके बाद आप बच्चे को स्टार्ट करवाओगे स्मॉल कर्सिव राइटिंग, यानी स्मॉल कर्सिव लेटर्स। स्मॉल कर्सिव लेटर्स आप कैसे स्टार्ट करवाओगे? विद द हेल्प ऑफ फोनिक साउंड, यानी कि आप बच्चे को जब लिखवाओगे स्मॉल कर्सिव लेटर तो हर बार उसका फोनिक साउंड आप मुंह से उसके बुलवाओगे, मीन्स उसको साउंड निकालना चाहिए। यानी बच्चा कैसे लिखेगा? एप्पल। मैंने पहले भी बताया है, मैं हर बार बताती हूँ। अगर आपने इस बार फोनिक साउंड नहीं करवाया पहले की इंग्लिश में और आपकी इंग्लिश में बस यही डिफरेंस आ गया, तो बच्चे आगे स्पेलिंग में जो कंफ्यूज होते रहते हैं, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो फिर वो हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो इसकी हेल्प से वो नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है, बच्चा जब स्मॉल कर्सिव लेटर लिखे तो आप बोलो ही नहीं कि वो ए लिखे, उससे बोलो ए लिखो, ब लिखो, का लिखो, डा लिखो, गा लिखो, लिखो एच लिखो, सॉरी एच नहीं, हाँ लिखो। तो इस तरीके से आपने लिखवाना है। फिर देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप जैसे मेरे बच्चों को आता है, मैं कुछ उनसे भी शेयर करती हूँ। जैसे मेरे बच्चों को आता है, अगर आप उनको बोलोगे मदर लेटर लिखो, जैसे मेरे बच्चों के स्कूल में कैसे बताते हैं कि कैपिटल लेटर मत बोलो बच्चों को, मदर लेटर बोलो, वो मदर लेटर है, और जो कर्सिव लेटर्स होते हैं वो बेबी लेटर होते हैं। तो मेरे बच्चे वैसे ही लिखते हैं। तो अगर आप बोलो लिखो मदर के, तो बच्चा समझ जाए कैपिटल के बनाना है, बेबी के या बेबी क, तो उसको स्मॉल कर्सिव। देखिए इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। बच्चा तुरंत नहीं सीख पाएगा। हो सकता है आपका बच्चा कम से कम 1.5 से 2 महीने ले ले सिर्फ ये सीखने में। तो इसलिए उसको जितना टाइम हो ले उसे देने दीजिए, बट उसको अच्छे से लिखने दीजिए। दूसरी चीज़ आपको ये अच्छे से दिमाग में रखनी है कि जो फॉर्मेशन है, लेटर का फॉर्मेशन है, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो कई फॉर्मेशन गलत है बच्चों के, जैसे मिडिल लाइन से क्या चीज़ कर्व उठाने हैं, क्या चीज़ नहीं उठाने। तो इस बार मैं वर्कशीट में आपको पहले कर्व्स भी दे रही हूँ कि किस कर्व से आपको प्रैक्टिस करवानी है, फिर हर एक लेटर के आपको कितने वर्ड सिखाने हैं, देन आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है ये चीज़। और एक चीज़ आपको याद रखनी जो कि थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बच्चों को कर्सिव यानी बेबी लेटर्स पढ़ाएंगे तो उस बीच आप मदर अल्फ़ाबेट्स यानी कैपिटल लेटर्स ज़रूर रिवाइज करवाते रहेंगे, नहीं तो कई बार बच्चा भूल जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करवाना है। जैसे ये देखिए मेरे बेटे की कॉपी है ये, तो ये कैसे लिखते हैं? ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग, ई एलिफेंट। जो भी आपको करवाना है तो ये देखिए इस तरीके से आपने करवाना है। कुछ गलतियां इसमें भी हैं, बट मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा दूँ कि जैसे मैंने देखिए ये आज डेट लिखवाई है और इनको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं बच्चों को। आपको तभी आना है। फोनिक साउंड में ज़रूर फोकस करिए। जब आप फोनिक साउंड कंप्लीट कर लेंगे और स्मॉल कर्सिव लेटर आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप होता है CBC वर्ड्स। तो CBC वर्ड्स के लिए हम बढ़ेंगे। CBC वर्ड्स कहते हैं मीन्स 3 लेटर वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट। जैसे आप सोचते हो कि LKG में तो सिखाया जाता है कैट, बैट, रैट और इस तरीके से, उसकी तरफ हम आगे अब बढ़ेंगे, ये सिखाया जाता है। बट उसके पहले
3 लेटर वर्ड के पहले आपको 2 लेटर वर्ड सिखाने होते हैं। और 2 लेटर वर्ड ना बहुत कम जगह बताए जाते हैं। 2 लेटर वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इन्हें एज ए साइट वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे LKG क्लास में स्टार्टिंग होती है, जैसे बच्चे ने सीख लिया कर्सिव लेटर पूरी सीख ली, तो फिर क्या लिखेगा? ही, HE ही, IF इफ, DO डू। तो इस तरीके से IT इट। तो आपको पहले 2 लेटर वर्ड सिखाने हैं, वो भी मैं इस बार वर्कशीट में डाल दूंगी, तो आप उसमें प्रैक्टिस करवाइए और तब हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और है, आप बच्चे को जितने भी, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, आपको वर्कशीट दिखेगी एग्जाम्पल, जितने भी वॉवल्स हैं यानी 5 वॉवल्स हैं, AEIOU। तो जैसे A यानी ए, उसका फोनिक साउंड क्या है? ए। तो उसमें पूरे अल्फ़ाबेट लगाइए, पूरे AEIOU 5 हमारे वॉवल्स हुए। उसमें हमें क्या लगाना है? जैसे ए लिया तो ए में हम क्या लगाएंगे? ABCD, मतलब AB एब, AC एग, AD एड, AE एफ एफ। तो इस तरीके से उसको, बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स, आप ज़रूरी नहीं है कि इट ढूंढो, इफ़ ढूंढो, ही ढूंढो, इस तरीके से पूरे लिखवाएंगे। तो यानी आपको समझ में शायद आ गया होगा। एक वॉवल लेना है आपको, जैसे ए में पूरी ABCD लिखवा दीजिए, जैसे AJ एज। तो इस तरीके से बच्चा थोड़ा बोलेगा, गलत करेगा, थोड़ा आप सीखोगे तब जाके वो चीज़ बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। जब इसमें बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा तब हम जाएंगे CBC वर्ड्स के लिए। यानी जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो हमारे 3 लेटर वर्ड के लिए प्रोसीड करेंगे। यानी LKG क्लास का सिलेबस सिर्फ ऐसे प्रोसीड करता है। पहले आप जो नर्सरी में बच्चा पढ़ाए A to Z, कैपिटल A to Z, उसको आप रिवाइज करवाइए। फिर उसको स्मॉल कर्सिव लेटर्स आपने सिखाने हैं, और स्मॉल कर्सिव लेटर उसको फोनिक साउंड की हेल्प से सिखाने हैं। उसके बाद आपको उसको 2 लेटर वर्ड सिखाने हैं। 2 लेटर वर्ड उसको आ जाएगा, तब हम प्रोसीड करते हैं 3 लेटर वर्ड की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इसका अगर आपको PDF चाहिए, बच्चों को आप वर्कशीट घर पे नहीं सेट कर पा रही हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक कर सकती हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इसका कर्सिव लेटर का फॉर्मेशन सही से नहीं पता है, या एक बार आपको देखना है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि कौन सा लेटर A to Z कैसे बनता है स्मॉल कर्सिव लेटर में। तो चलिए, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बच्चों को सिखाइए और कोई प्रेशर नहीं डालिए, आराम से बच्चा सीख जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।